गरियाबंद जिले का एक ऐसा गांव जिसे लोग वीर सपूतों के गांव के नाम से जानते हैं। इस गांव के युवा बचपन से ही देश सेवा के प्रति मन में ठान लेते हैं कि उन्हें पढ़ लिखकर मातृभूमि भारत माता की सेवा करना है। पूरे गांव भर में 100 से ज्यादा युवा शासकीय सेवाएं दे रहे हैं, जिनमें 58 युवा ऐसे हैं जो डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेज में देश के अलग अलग क्षेत्रों में मातृभूमि की सेवा कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि वीर सपूतों के गांव की कहानी। गरियाबंद जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर सधौली गांव है, जहां की आबादी 2500 है। सधौली में बच्चे होश संभालने के बाद मातृभूमि की सेवा, देश सेवा करने के लिए मन में ठान लेते हैं और देश की सेवा के लिए जागृत होते हैं। स्कूली बच्चे से जब हमारी टीम ने चर्चा की तो उन्होंने देश सेवा करने की इच्छा जाहिर की। सधौली गाँव के हर घर में युवा पुलिस, CRPF, BSF, CAF में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरा गांव देशभक्ति में डूब जाता है। प्रदेश के इस गांव को वीर सपूतों के गांव के नाम से भी जाना जाता है। हमारी टीम ने गांव के शहीद भृगुनंदन चौधरी की मां से बात की, जहां उन्होंने बताया कि बिहार के गया जिले में नक्सलियों से लोहा लेते हुए भृगुनंदन शहीद हुए थे। भारत के राष्ट्रपति के हाथों शहीद की माता को सम्मानित किया गया था। गाँव का हर युवा पुलिस की सेवा में रहकर भारत माँ की सेवा करना चाहता है। अभी यहाँ पे जो गांव का जो जज्बा है देश सेवा से ही मतलब है, और यहाँ 1981-82 से मतलब पहला भर्ती हुआ है उसमें, और उन्हीं के प्रेरणा स्वरूप और हमारे जो पीछे जो युवा लोग हैं सभी मतलब यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं और देशभक्ति के सेवा में लगे हैं। अभी 51 जो जवान हैं अभी देश के कोने कोने में सेवा दे रहे हैं। टोटल 58 हैं, जिसमें 2 शहीद हुए हैं और 5 जो है दिवंगत है। अभी इन्हीं के प्रेरणा स्रोत में और अभी हमारे 50 युवा वर्ग लोग जो हैं अभी पूरा तैयारी में कर रहे हैं, जिसमें हर डिपार्टमेंट में जाना चाह रहे हैं। जहां पे जिस हिसाब से भर्ती होता है उसमें भर्ती में हमेशा जाते हैं, और जिसमें हर भर्ती में 5 से 6 युवाओं का चयन होता है। ये हमारे वीर शहीद ग्राम के लिए ये गौरव की बात है, जो इसे और लोग जो है प्रेरणा ले रहे हैं, और जो राष्ट्रीय लेवल पे है ना, राष्ट्रीय स्तर पे मतलब इनका नाम चल रहा है। जो वीर शहीद भृगुनंदन चौधरी जो मतलब मरणोपरांत कीर्ति चक्र से राष्ट्रपति भवन में 2 मई 2014 को सम्मानित किया गया। गांव के युवाओं की डिफेंस में जाने की परिपाटी 1981 से शुरू हुई थी। 2001 में कारगिल युद्ध के बाद युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। हर बार कोई भर्ती में डिफेंस में कोई न कोई चुन लिए जाते हैं। गांव के बाहर बने अस्थायी ट्रेनिंग ग्राउंड में हर साल 30 से 50 युवा भर्ती की फिजिकल तैयारी करते हैं। पुराने अनुभवी लोग नए युवा को न केवल ट्रेन करते हैं, बल्कि आर्थिक रोड़ा आया तो उसे भी आपसी सहयोग कर दूर कर देते हैं। डिफेंस में हर कोई जाना चाहता है, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया तो नगर सैनिक तक बनकर सेवा देने में कोई गुरेज नहीं करते। उन्हें अपने साथियों पर गर्व होता है। पुलिस प्रशासन भी इस गांव को पूरी सम्मान की दृष्टि से देखता है। समस्या न आए इस बात का भी पूरा ख्याल पुलिस रखती है। कोई मायूसी नहीं है। मेरे को गर्व है कि यहाँ जितना भी जवान है, मैं भी जाना चाहता था, कोशिश किया हूँ लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन फिर भी अभी भी नगर सैनिक में हूँ। गर्व है मुझे कि मैं DF में जाना चाहता था, लेकिन ट्राई किया हूँ, कांकेर में भी किया हूँ, रायपुर में भी किया हूँ, हो नहीं पाया। लेकिन गर्व है कि मैं शहीद ग्राम का वासी हूँ। मेरे को प्रेरणा ये कारगिल वार से मिले। 3 मई 1999 को कारगिल वार हुआ था, जिसमें मेरे को प्रेरणा ये मीडिया के द्वारा ये प्रेरणा मिली कि उनके लड़ाई वगैरह को देखते -50 डिग्री टेम्परेचर में कैसे हमारे जवान वहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं। यही सब देख के प्रेरणा मिली। उस समय ऐसे जज्बा आता था कि उसी टाइम भर्ती हो जाऊं और वहाँ चला जाऊं। ऐसे मेरे परिवार के 4 भाई हैं जो चारों डिफेंस में हैं। 2 भाई पुलिस में हैं, मैं असम राइफल्स में हूँ, असम राइफल से सेवानिवृत्त हुआ, और छोटा भाई BSF में है। ये निश्चित ही बहुत गौरव की बात है कि गांव से लगभग 56 लोग देश की सेवा में लगे हुए हैं। हम और भी गांव के लोगों को, बाकी लोगों से भी यही अपेक्षा करते हैं कि देश सेवा में आगे बढ़ें और देश सेवा, जन सेवा का जो कार्य, पुनीत कार्य है, उसमें अपना सहयोग अच्छे तरीके से दें। और जो शहीद परिवार है उनके लिए भी हम लोग लगातार उनके परिवारों से संपर्क करते रहते हैं। इसके लिए जिला स्तर पर भी शहीद सेल का गठन किया गया है
और उनकी जो भी समस्याएं या जो भी उनकी मांग है उनके संबंध में उनकी जानकारी प्राप्त की जाती है और वरिष्ठ कार्यालय से पत्राचार कर उनकी समस्याओं के निराकरण का भी समय समय पर प्रयास किया जाता है। सधौली गांव पूरे जिले में अपनी अलग पहचान रखता है। पूरे गांव की बात करें तो सभी घरों में आपको देश सेवा में लगे जवानों की तस्वीर दीवारों पर चस्पा नजर आएगी। सभी के घरों के बच्चे देश सेवा के लिए अभी से अपना लक्ष्य बनाकर पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में सधौली गांव के युवाओं को आने वाले समय में देश सेवा करने का मौका मिले, वीर सपूतों के गांव में देश के प्रति यूं ही मातृभूमि के प्रति जो देश प्रेम जागृत हो रहा है वो जारी रखे। इसे लेकर गांव की नई पीढ़ी भी सेना में जाने की तैयारी में लगी हुई है।